हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने आज बोर्ड एग्जाम 2025 से संभावित प्रश्न लिए हैं, इसके हमने वन शॉट भी करवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज ये 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन लिया है और इनको आप 2 से 3 बार करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आइए प्यारे बच्चों, एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फलन साइन x के पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर आपके रैंडम क्वेश्चन दिए हुए हैं 4 तक, इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। क्या दिया है? फलन दिया है। हम इसको मान लेते हैं कि y बराबर साइन x के पावर cos x दिया है। जब भी कोई आइडेंटिटी आए या फिर आपका क्या आ जाए, कोई क्या बहुपद आ जाए यहाँ पर, अब बहुपद के पावर कोई, जैसे मान लीजिए x के घाते x है, y के घाते x है, तो यहाँ पर बच्चों क्या करना पड़ेगा, log आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि log क्या होगा, ब्रेक होकर के छोटे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर आपको अवकलन करने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे y जब हमने इसको मान लिया तो 2 पक्ष बन गए। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या होगा बच्चों, लॉग वाई हो जाएगा। LHS वाले भाग में इधर हो जाएगा लॉग साइन x के पावर cos x हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जब log x या log m के पावर n होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि log m के पावर n का जो फार्मूला होता है n log m का। अब इसको इसी में ब्रेक कर देना है तो ये आपका हो जाएगा log y। अब ये n है, ये क्या है, m है, तो n आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x और log sin x हो जाएगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों 2 पद बन गए, तो इसको क्या मान लेना है, प्रथम पद मान लेना है, इसको सेकंड पद मान लेना है। अब क्या करेंगे, 2 पदों वाला क्या करेंगे, अवकलन वाला फार्मूला लगा देंगे। तो प्रथम पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद प्रथम का अवकलन। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि x के सापेक्ष, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है कि x के सापेक्ष क्या करना, आपको अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका आपका क्या हो जाएगा, d/dx log y। इधर आपका क्या होगा, 2 पदों वाले में फार्मूला होता है प्रथम पद दूसरे का अवकलन। तो प्रथम पद क्या है आपका cos x, दूसरे का अवकलन d/dx log sin x। फिर दूसरा पद आपका क्या है, log sin x। प्रथम का अवकलन तो d/dx cos x। ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूले में सेटअप हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका अवकलन करेंगे तो log y का क्या होता है बच्चों, log या d/dx, चूंकि d/dx log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। तो यहां पर करेंगे तो log y है, तो log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा। लेकिन y का करेंगे तो हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर cos का नहीं होगा, log sin x का क्या होता, अभी हमने बताया कि यहाँ log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर ये इसके क्या है, आधार पर है। तो x यहाँ पर x है तो 1/x आएगा, यहाँ sin है तो क्या हो जाएगा 1/sin x होगा। अब क्या करेंगे, x का भी करेंगे तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। फिर log sin x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। यहाँ लिख सकते हैं आपके, चूंकि d/dx cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस क्या होता है, sin x। अब यहां पर क्या होगा, d/dx y का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y
अब इसमें आप चाहो तो कॉस अपान साइन को क्या कर सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहां पर इंटू करेंगे तो साइन आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब क्या करना है, आपको y का मान रख देना है। चाहे आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx, और y का मान क्या है आपका साइन x के पावर cos x, और ये आपका जो हो जाएगा फाइनल cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, और यही हमने किया है। क्योंकि हमारा जो LHS वाला पार्ट था y था, तो y का अवकलन नहीं हुआ, तो क्या बन गया हमारा dy dx। ठीक है, तो ये पद का हमारा अवकलन हो गया। यही प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बस यहाँ थोड़ा पैटर्न क्या था कि लॉग के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आइडेंटिटी के ऊपर आइडेंटिटी रखना है तो लॉग लेना पड़ेगा, तभी वो सिंपल फॉर्म में आएगा। फिर आपको क्या करना है, वही प्रोसेस करना है। अगर 2 पद बनना है तो 2 पद का हमने अवकलन का फार्मूला लगा दिया, फाइनली आपका आंसर आ गया। तो बच्चों, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x के पावर 2 है तो दर्शाइए, सिद्ध जो करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू y2 का मतलब ये है कि यहाँ डबल डिफ्रेंशिएट हुआ है, प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू हमें 2 प्रूव करके लाना है। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको हम इरेज कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x के पावर 2 दिया है। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर y2। यहां पर आप लिखना चाहें तो y2 का मीन्स है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब ये है dy अपान डी एक्स। ये है, तो क्या है अगला, इसमें 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू हमें 2 प्रूव करना है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y का करेंगे तो क्या होगा dy अपान डी एक्स, इधर dy dx tan इनवर्स x के पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा यहां पर dy अपान dx। अब इसमें पावर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x dy dx। अब आधार का करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा dy dx 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां लिखेंगे चूंकि dy dx tan इनवर्स का जो आपका अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां पर क्या करना है, इसको आप इंटू कर लीजिए अंश के साथ, तो ये हो जाएगा dy अपान dx 2 tan इनवर्स
एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के बाद यहाँ डबल, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा जो भी प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर में पावर आपकी बढ़ जाएगी, इस वजह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो प्रूव करना है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। और डी बाई डी एक्स को देखिए हमने यहाँ पर दर्शा भी दिया था, तो डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप चाहें तो लिखे रहिए, तो फिर जब जरूरत होगी तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डी वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपका प्रथम पद, दूसरे का अवकलन वो आपका फर्स्ट पद हो जाएगा, सेकंड पद हो जाएगा। तो इसके लिए हमने अब पिछले क्वेश्चन में ही करवाया था, प्रथम पद तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, दूसरे का अवकलन तो डी बाई अपान डी एक्स। अब दूसरा पद, तो दूसरा पद आपका क्या है, डी बाई डी एक्स, प्रथम का अवकलन तो डी बाई डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का जो आपका फार्मूला क्या होता है, अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आप करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसमें आप क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमें प्रूव करके लाना है, तो सबसे पहले देखेंगे तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, y2, वहाँ पर पहले से हमने दर्शा लिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2, फिर प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। यहाँ पर अगर इसमें क्या करेंगे, इंटू कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू y2, और ये आपका 2x और 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू y1 और प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यही आपका प्रूव करना था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ये प्राप्त हुआ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक पहले से है और इसमें भी क्या है, हर में क्या है आपका यही है 1 प्लस एक्स का, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इंटू y2, और यहाँ पर 2x को हमने पहले इंटू में कर दिया है, इसके साथ इंटू हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और इक्वल टू हमें यहाँ पर जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा 2 बचेगा। तो यही प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, पहले क्या कर दिया, फर्स्ट अवकलन किया, फिर हमें क्या करना था y2 निकालना था, तो y2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन किया और बहुत ही आसानी तरीके से आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS इक्वल है RHS के, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपके संभावित प्रश्न लिए गए हैं, आप इनको मैक्सिमम टाइम में करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ स्टेप आपको क्या होते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहते हैं, आप करते तो हो लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से क्या होते हैं, फॉल्ट कराते हैं। तो आप मैक्सिमम टाइम में करेंगे तो क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड और माइंड में भी आएंगे और क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल तरीके से आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
क्या दिया है, कंडीशन में दिया है यदि -1 लेस देन है जो x के और ग्रेटर देन है +1 के लिए, यहाँ पर बोला है कि x √1 + y प्लस y इंटू √1 + x इक्वल टू 0 है। तो आपको प्रूव करना है कि dy/dx इक्वल टू -1/1 + x² हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो जो हमारा दिया है, दिया क्या है, x √1 + y प्लस y √1 + x इक्वल टू 0 दिया है और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है dy/dx इक्वल टू -1/1 + x का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और संभावित ये रहता है कि क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं। तो ये मतलब डायरेक्टली रिपीट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए पिछले साल का है तो अगले साल नहीं आ सकता है, लेकिन गैप होकर के 2 या 3 साल से आगे आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आप इसको करेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो हमें ये पैटर्न दिया है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1/1 + x² लाना। तो इसको हम क्या करेंगे, LHS भाग में कुछ ले लेंगे, कुछ RHS भाग में ले लेंगे। तो क्या करते हैं, x √1 + y, इसको चेंज कर देंगे। तो ये आपको पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -y √1 + x हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल गया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x √1 + y का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -y √1 + x का होल ऑफ स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे तो हर पद का होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x², इस पद का होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + y, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा y², इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x। सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x² + x² × y, इसमें कराएंगे तो y² + y² × x हो जाएगा। अब हम सबको क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा x² - y² x² × y, और ये आपका हो जाएगा y² × x = 0 होगा। अब देखते हैं तो ये आपका ब्रेक होकर के ये बन जाएगा, आपका फार्मूला होता है, आइडेंटिटी में पढ़े होंगे, a² - b² बराबर होता है a - b a + b के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे तो ये x - y x + y, यहाँ से देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए x भी मिल रहा है y भी मिल रहा है, तो x × आपको कॉमन मिल जाएगा तो आपका x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा y प्राप्त होगा। अब इन सब में क्या कॉमन है, तो x - y कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा x + y और x × y, यहाँ से हमने ये कॉमन लिया तो ये पार्ट बचेगा, यहाँ से हमने ये भाई दोनों में मैच कर रहे थे तो ये बाहर आ गए तो यहाँ पर ये बचेगा। अब देखते हैं कि इनमें से क्या कॉमन है, ये बराबर में क्या है, प्यारे बच्चों 0 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा x - y, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है तो x, y कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 + x हो जाएगा। अब इसको चाहें तो आप क्या करेंगे, बटे में ले जाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका फाइनली x y × 1 + x = क्या हो जाएगा 0। ये पक्षांतर होकर के 0 हो गया था तो फाइनली हमारे पास ये बचा है। अब हम क्या करेंगे, x को पक्षांतरण कर लेंगे, तो x को पक्षांतरण करेंगे तो हमारा क्या बचेगा y 1 + x = माइनस का x बचेगा। तो y = निकालना है तो -x/1 + x हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
अब एक का क्योंकि इसी रूप में चेंज करने पर हमारा जो प्रूव करना था वो बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले वर्क किया है, ये पैटर्न ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में लाना है, अन्यथा फिर नहीं आएगा तो हमें ये चेंज करना ही पड़ेगा। तो हमने फाइनली क्या कर दिया, y इक्वल टू बनाया है -x/1 + x बनाया है, ये वाला पार्ट आपका बटे में होकर 0 हो गया, तो ये बचा, x को हमने पछाता कर दिया तो -x हो गया, y के रिस्पेक्ट में हमें लाना था, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो आपको आसानी से dy/dx आ जाएगा और उधर वाला LHS वाला भी पार्ट आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, इसमें क्या होगा, अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाना है। तो पहले क्या होता, हर, तो 1 + x इंटू हर अंश का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो माइनस है ले लीजिए, तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस अंश तो -x, dy/dx हर का अवकलन 1 + x हो जाएगा। अब पूरे के बटे क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है, हर अंश का अवकलन, अंश हर का अवकलन, अब पूरे के बटे क्या होता है, हर का स्क्वायर होता है। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x का करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का 1 हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह सहित -1 हो जाएगा। इसमें कराएंगे तो माइनस प्लस x। अब ये वाले का अवकलन करेंगे तो एक अचर पद का क्या होता है, 0 हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपान 1 + x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइनली जो मिलेगा dy/dx, इसमें आप इंटू कराओगे तो -1 का x में कराओगे तो -x हो जाएगा। यहाँ पर आप 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 होगा, 1 का x में इंटू कराओगे तो प्लस का x हो जाएगा, अपान 1 + x का होल ऑफ स्क्वायर। -x + x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy/dx इक्वल टू -1 अपान 1 + x का होल ऑफ स्क्वायर। यही प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना था, बहुत ही आसानी तरीके से प्रूव हो गया है। तो आप इसको एक से ज़्यादा बार करोगे तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सा आपको ध्यान भी रहेगा। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम आज के लास्ट का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है क्वेश्चन में कि यदि y = e⁻ a cos इनवर्स x और कंडीशन दी है कि x जो है वो -1 से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है और 1 से क्या है, लेस देन इक्वल है, तो दर्शाइए कि 1 - x² d² y/dx² -x dy/dx -a² इंटू y = 0 हमें प्रूव करना है। तो आइए प्यारे बच्चों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है दिया है y = e⁻ a cos इनवर्स x। अब जो हमें प्रूव करना है प्रूव करना है 1 - x² d²y/dx² -x dy/dx -a² y = 0 हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, d²y/dx²। इसका मतलब ये है कि दिया हुआ हमारे सवाल का डबल हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए पहले हम एक बार अवकलन करेंगे, फिर पुनः अवकलन करेंगे तभी हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो प्रूफ है वो हमारा बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मानना चाहें तो आप क्या कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का
अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा dy अपान dx dy dx e के पावर a cos इनवर्स x। तो अब यहाँ पर अवकलन करना है, तो अवकलन करना है तो e के पावर x का आप जानते हो कि dy dx, चूंकि dy dx e के पावर x का जो आपका फार्मूला होता है, जो अवकलन होता है e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, e के पावर a cos इनवर्स x हो जाएगा। फिर आप पावर का करेंगे तो पावर का कितना है, dy dx a cos इनवर्स x, ये हो जाएगा e के पावर a cos इनवर्स x। अब a अचर पद है, cos इनवर्स का जो आपका क्या होता है फार्मूला होता है या अवकलन होता है dy dx cos इनवर्स x का जो फार्मूला होता है -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपका क्या रखा हुआ है, पूरा y रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ये हो जाएगा dy अपान dx, यहाँ पर चाहें तो आप क्या रख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि e के पावर a cos इनवर्स x क्या है, y है, तो यहाँ लिख सकते हैं a इंटू वाई अपान ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू e के पावर a cos इनवर्स x, जो हमने कहाँ से रखा है, समीकरण नंबर 1 से रखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स और a इंटू वाई। अब क्या करना है, देखिए a स्क्वायर चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब हमें जो प्रूव करना है तो क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसका वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, रूट हट जाएगा तो सिर्फ आपका बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आपका क्या होगा, वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो आर एच एस का जो होगा ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना, डबल डिफ्रेंशिएट करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसको आप मानना चाहें तो समीकरण नंबर 3 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस पक्ष का भी अवकलन होगा तो इसमें 2 पद हो जाएंगे, प्रथम पद दूसरा पद। इसमें आप देखेंगे तो a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, y स्क्वायर का आपका हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, प्रथम पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद प्रथम का अवकलन। तो प्रथम पद आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का जब अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा, डायरेक्टली हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 डी वाई अपान डी एक्स। अब इसका भी होगा, इसका घात का हुआ तो क्या हो गया 2 डी वाई डी एक्स, और जब इसका होगा तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका प्रथम पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद आपका क्या है डी वाई अपान डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या होगा, प्रथम पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद प्रथम का अवकलन, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये पक्ष का करेंगे तो क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसका होगा 2y dy अपान dx हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहां पर कुछ कॉमन मिल रहा है, या आप अभी इसमें एक बार और लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 आप इंटू में आगे कर लीजिएगा dy अपान dx, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटू कराएंगे तो 2a स्क्वायर वाई डी वाई अपान डी एक्स। अब यहां पर प्यारे बच्चों देखेंगे तो डी बाई डी एक्स आपका यहां पर कॉमन है, तो डी बाई डी एक्स, और देखिए यहां पर देखेंगे 2 भी कॉमन है तो हम क्या करेंगे 2 डी वाई अपान डी एक्स, यहां क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये बचेगा आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहां से आप एक कॉमन आ गया तो बचेगा क्या माइनस एक्स, एक आपका बाहर आ गया, एक बचेगा तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स और इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स कॉमन हो वो कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली आपका बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, इसको आप पक्षांतर कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही प्यारे विद्यार्थियों हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे आता है LHS बराबर है RHS के, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें था कुछ नहीं, आपको डबल डिफरेंशिएट करना था, बस थोड़ा केयरफुली करिएगा, जहां आपको फार्मूले की इस्तेमाल करना वहां फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आप इन क्वेश्चनों को जो हमने लिया है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैक्सिमम टाइम में करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो कैसी लगी क्लास, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक्स प्यारे बच्चों।